शेर सिंह राणा की दहाड़ से दिल्ली थर्राई। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने दिल्ली सरकार और एनजीटी के द्वारा यमुना नदी में छठ पूजा पर रोक लगाने का मांगा जवाब। आखिर क्यों नहीं मनाएंगे यमुना में छठ पूजा? यमुना नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिए 14,000 करोड़ का हिसाब दिल्ली सरकार से मांगा। एलजी को सौंपा ज्ञापन। शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सतपाल सिसोदिया जी ने की और सभी भाई बंधु जो छठ पर्व को बहुत ही विशेष रूप से मनाते हैं, उनके छठ पूजा और उनके भाव को देखते हुए यमुना नदी पर छठ पूजा मनाने के लिए सिसोदिया जी ने बहुत ही विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी प्रेस बंधुओं को आमंत्रित किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई यमुना नदी के घाट पर छठ पर्व मनाने के लिए, जिसमें सूर्य देव का बहुत ही महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो छठ मैया की व्रत पूजा बड़े ही आदर भाव से करते हैं, छठ मैया उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, और जिसका ज्ञापन एलजी साहब को सौंपा गया, जिसमें पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा छठ मैया को लेकर, और सूर्य देव की पूजा पाठ और यमुना नदी के किनारे छठ पूजा मनाई जाए। शेर सिंह राणा जी का बहुत ही विशेष रूप से एलजी साहब से निवेदन और ज्ञापन दिया गया कि छठ मैया की पूजा पाठ यमुना नदी के किनारे ही की जाए। एक हमारे स्वामी योगी थे, उन्होंने उसी कोर्ट में कहा था, दीपक मिश्रा कोर्ट में कहा था कि भगवान ने अपने मुझे 2 दिन पहले दर्शन दिए हैं। 1 अगस्त 2018 की बात है, हो गया पूरी इतनी भयंकर बाढ़ आई, इतना बड़ा जल प्रलय के नहीं देखा था। यमुना के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें भी केजरीवाल ने देख लिया, केजरीवाल जेल गया, उसके मनीष सिसोदिया जेल गया, उसका स्वतंत्र जैन जेल गया, और यमुना ने जो अपना उग्र रूप दिखाया वो पिछले 100 साल में किसने देखा हुआ। अभी तक यमुना में 200 यमुना मैया से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं रोज यमुना तक। मैंने खुद देखा। अक्षय इधर आओ। आज किस तरह की जो है मीटिंग रखी गई थी? आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की तरफ से, और अब हम लोग एलजी साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए? यहाँ पर हमारे साथ में आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी, मुकेश जैन जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं खुद सतपाल सिंह सिसोदिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अक्षय कुमार जी, राष्ट्रीय कामगार सेल डीपी तोमर जी, राम सिंह ठाकुर जी, सौरभ सेंगर जी, जितेंद्र प्रभारी जी, ललित तोमर जी, चंद्रपाल चौहान जी, काफ़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए। क्या कुछ निर्णय निकला? अब हम लोग यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में एलजी साहब को एक ज्ञापन देना है, उसके लिए हम यहाँ से ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। तो फिर आज सो जाते हैं ना, क्यों सतपाल जी? जी जी, क्या जी। कुछ मांगे रखी गई है? यमुना मैया हम आएंगे, छठ को वहीं मनाएंगे। यमुना मैया यमराज जहाँ सबको जाना होता है, उनकी सगी बहन है, और यमुना नदी को वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से, कुव्यवस्थाओं की वजह से गंदा नाला बना दिया है। बहुत पवित्र नदी थी, ऐतिहासिक नदी है, लेकिन उसके इतिहास को, उसकी पवित्रता को, उसकी धार्मिकता को, उसकी रोचकता को, उसके संस्कारिता को और सनातन धर्म की रीति रिवाज, पद्धति और संस्कार को पूरा कुचल दिया गया है वर्तमान समय में। इसीलिए पहले एक गीत चला था, उसके बाद गंगा तो साफ हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब कहता हूँ यमुना, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली सरकार, यमुना गंदी नहीं, यमुना नाला हो गई है। अब क्या करोगे? जो केजरीवाल ने पहले वादा किया था कि हम 2025 में यमुना में नहाएंगे, एक वादा किया था कि 2025 में यमुना में नहाएंगे, अब तो वहाँ सचदेवा साहब तो नहाते दिख गए, लेकिन यमुना मैया में और कोई नहाते नहीं दिखा।
और दिखेगा भी नहीं। अगर दिखेगा खुजली भी होगी, बीमारी भी होगी और हो सकता है उसमें डुबकी लगाने के बाद पता नहीं क्या क्या हो। दिल्ली सरकार और एनजीटी कहती है कि लोग वहाँ पर आकर जो पूजा पाठ करते हैं वहाँ सामग्री छोड़ के, जिसकी वजह से वहाँ गंदगी फैलती है, इसलिए उस चीज़ को रोका जा रहा है। नहीं, गंदगी पूजा से नहीं फैलती। गंदगी सनातन धर्म नहीं फैलाता है। सनातन धर्म गंदगी को साफ करता है, स्वच्छता करता है। सनातन धर्म जब अपना हवन का समापन करता है जिस दिन, उस दिन नवरात्रि के बाद हवन जब करता है तो वो सारे दरवाजे घरों के खोल देता है, जिससे बीमारियां सबकी लोगों की खत्म हो जाएं। सनातन धर्म लास्ट में क्या नारा लगाता है? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का नारा देता है। सनातन धर्म कभी नहीं कहता किसका भला हो, वो कहता यत, हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा है? यतो धर्मस्ततो जय। धर्म की जीत होती है। और धर्म क्या है? मानव धर्म। और मानव धर्म की रक्षा कौन करता है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कौन करता है? गाय, गंगा, गीता और गायत्री। और उसी में यमुना हमारी जो नदी है वो अपवित्र भी हो गई हो, केमिकल से भरी भी हो गई है, जहरीली भी हो गई है और दिल्ली को बदनाम भी कर रही है। जी, परिचय दीजिए। मैं बम महाराज नौटिया अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सभी सनातन धर्मी चाहे किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टी मिलकर, सभी पार्टी एकजुट होकर मिलकर जमुना जी में छठ घाट, छठ पूजा मनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और राणा जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, किस चीज़ को लेकर बुलाई गई थी? देखिए, छठ पूजा आने वाली है और कुछ वर्षों से यमुना जी के घाट पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगाई हुई है। तो हम एलजी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की ओर से कि यमुना जी की सफाई व्यवस्था इस प्रकार से करी जाए कि लोग छठ पूजा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारा त्यौहार है, वो यमुना जी पर ही मनाई जा सके। अब ये भी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 14,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना जी के सफाई के लिए दिए हैं, लेकिन आज यमुना जी इस स्तर की नहीं बना पाए हैं, उसकी साफ़ सफाई उस स्तर की नहीं हो पाई है कि वहाँ पर लोग जो है स्नान करना तो बहुत दूर है, उसके आसपास भी लोग जो है बदबू के कारण नहीं जा पा रहे हैं। तो ये दिल्ली सरकार का फेलियर है और ऐसा भी महसूस होता है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। तो 14,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, क्यों नहीं सफाई हुई? तो इन प्रश्नों के उत्तर दिल्ली सरकार को, केजरीवाल साहब को देने पड़ेंगे। और अगर छठ पूजा के दौरान हमें वो व्यवस्था या अनुमति नहीं दी जाती है तो मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने, ये हमारा धार्मिक कर्मकांड है और हम सब लोग मिलकर इसको मनाएं। तो हम लोग जो है यमुना जी में, वैसे तो व्यवस्था बननी चाहिए, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं बनाते हैं तो हम वहाँ पर मनाएंगे। और ऐसी सरकार को सत्ता से हटाकर 2025 में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे और उसकी ऐसी साफ़ सफाई कराएंगे कि दिल खोल के लोग यमुना जी में डुबकी लगाएं और अपना त्यौहार मनाएं। दिल्ली सरकार की ही कुछ एजेंसियां, जिस तरह से बताया आपने बताया है, कारण उसमें पोल्यूशन को बताया जा रहा होगा, और उसी पोल्यूशन को अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार की बहुत सी एजेंसियां रोक लगाने के बावजूद भी कार्य कर रही हैं। देखिए, पॉल्यूशन तो कई प्रकार का होता है। तो जो यमुना जी की सफाई का जो वास्ता है, वो जो एयर पॉल्यूशन है उससे तो उसका कोई वास्ता नहीं है। उसका वास्ता है जो नालियों से, जो फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी या जो वेस्ट निकलता है, उसकी वजह से यमुना जी गंदा होती है। तो 14,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। जो इस तरह से वेस्ट जो यमुना जी में मिलता है, उसका प्रबंध अब तक हो जाना चाहिए था कि वो यमुना जी में ना मिक्स हो, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये सरकार का फेलियर है। और अगर हमें सत्ता मिलती है, हम लोग सत्ता में आते हैं, तो हम इस पर काम करेंगे और यमुना जी को इस लायक बनाएंगे कि जैसे आज गंगा जी में जाकर लोग डुबकी लगाते हैं और अपना धर्म कर्म का कार्य करते हैं, ऐसे ही यमुना जी में भी दिल खोल के लोग डुबकी लगाएंगे। और एक पुराना गाना था, अभी हमारे पत्रकार बंधु बोल रहे थे कि राम तेरी गंगा मैली,
तो मैं केजरीवाल साहब से कहूँगा, केजरीवाल जी आपकी यमुना मैली, इसको साफ़ करो, नहीं होती है तो सत्ता से हटो और जो है दूसरों को मौका दो। E63 कालखादी जाना पड़ेगा। इन्हीं के द्वारा भिजवा दीजिए ना। भोरगढ़ से भोर होता है, सुबह का घर चले गाड़ी। और आज हम पहुंचे हैं एलजी हाउस सचिवालय, जहां पर आज छठ पूजा को लेकर ज्ञापन दिया गया पूरी टीम के साथ। और सभी का एक सपना है कि छठ मैया का जो त्यौहार है बहुत ही अच्छा और पर्व त्यौहार है, इसको सभी अच्छे हर्ष और उल्लास के साथ यमुना मैया पर मनाया जाए। और हमारी एलजी से सभी ने ज्ञापन में प्रार्थना की है कि यमुना मैया पर छठ पूजा मनाने का आदेश दिया जाए। सिसोदिया जी है, शेर सिंह राणा जी जो पृथ्वीराज चौहान जी के अस्थियों को लेकर आए थे, और आज उनके द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा एलजी जी से प्रार्थना की गई है कि छठ मैया को मनाने, यमुना मैया पर मनाने का आदेश दिया जाए।